कहानी एक वॉरियर की जिसकी माँ को डीमंस ने उसकी आंखों के सामने मार दिया था। उस वक्त वो बहुत छोटा था इसलिए अपनी माँ को बचा नहीं पाता, लेकिन उसी दिन वो डिसाइड करता है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल सेंट यानी डीमन हंटर बनेगा और मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देगा। लेकिन सेंट बनने के लिए उसे बहुत ही खतरनाक टेक्निक सीखनी पड़ेगी और कई सारे पावरफुल वॉरियर को हराना पड़ेगा और इस कहानी में हम उसी की जर्नी को विटनेस करेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर मिंगशन को देखते हैं जो अपनी माँ से कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब डीमंस ने आपको मुझसे छीन लिया था। 10 साल बीत चुके हैं और मैं आज भी आपको उतना ही मिस करता हूँ, लेकिन आप तो एक बार भी मेरे ख्वाब में मुझसे मिलने नहीं आई। प्लीज माँ मुझसे मिलने आ जाओ। और अब कहानी 10 साल पीछे चली जाती है जहाँ पर हम छोटे मिंगशन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। ये बच्चे अपने गेम में इतना बिजी थे कि वो सभी गाँव वालों को धक्के मारते हुए बॉल के पीछे भाग रहे थे और तभी हम देखते कि वहाँ की जमीन शेक हो रही है और उसमें से कुछ डीमंस चुपके से बाहर आकर गाँव वालों को निगल रहे थे। इधर मिंगशन खेलते खेलते बीच पर पहुंच चुका था और उनके पीछे पीछे डीमंस भी वहां पर आ गए थे, मगर इससे पहले कि वो उन पर अटैक करे वहां पर मिंगशन की माँ लूसी आ जाती है। वो मिंगशन का कान पकड़कर कहती है कि कितनी बार बोला है तुम्हें कि थोड़ा ध्यान ड्राइंग पर भी दिया करो, मगर नहीं, तुम्हें तो बस फुटबॉल खेलना है। अब चलो मेरे साथ। मिंगशन की वहाँ से जाने के बाद उसके फ्रेंड भी विलेज की तरफ वापस जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे को डीमन निगल लेता है। अब हम बहुत ही खूबसूरत सीन देखते हैं जहाँ पर मिंगशन की माँ डूबते हुए सूरज को देख रही थी और मिंगशन इधर ड्रॉ कर रहा था। थोड़ी देर में वो अपने बेटे के पास जाकर कहती है कि दिखाओ तो जरा मेरी शहजादी ने किस चीज की ड्राइंग निकाली है। तो मिंगशन उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है। उसने एक सूखे हुए पेड़ को ड्रॉ किया था जिसे देख उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे सामने इतनी सुंदर औरत बैठी थी और देखो तुमने ये क्या निकाला, तुम भी ना बहुत बुद्धू हो। मिंगशन अपनी माँ से थोड़ा नाराज था। वो कहता है कि आप तो हमेशा मुझे यहाँ पर लेके आती हो, मुझे खेलने भी नहीं देती, इस वजह से मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता है। जिस पर लूसी कहती है अच्छा तो ये बात है, चलो फिर हम झूले पे बैठेंगे। जिसके बाद वो दोनों झूले पर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मिंगशन पूछता है कि मेरे फादर घर कब आने वाले हैं, जिस पर लूसी बताती है कि उनको सिटी में थोड़ा काम है तो आज हम दोनों ही घर पर रहेंगे। ये सुनकर मिंगशन झूले से जल्दी से उतर जाता है और अपनी माँ को चिढ़ाते हुए कहता है यानी आज तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। लूसी पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं खाना नहीं बना सकती। जिस पर मिंगशन वहाँ से भागते हुए कहता है कि माँ आप तो रहने ही दो, इतना बेकार खाना खाने से अच्छा है मैं खुद ही बना लूंगा। जिसके बाद वो खेलने के लिए चला जाता है और तभी लूसी को फील होता है कि उसके पीछे कोई है तो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है। उसे झूले पर एक पर्सन बैठा हुआ दिखता है और वो तुरंत ही समझ जाती है कि ये एक डीमन है और तभी वहाँ पर दूसरे बहुत सारे डीमंस पहुँच जाते हैं। वो लूसी को चारों ओर से घेर लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाँव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे, किसी के बच्चे मिसिंग थे तो किसी का हस्बैंड, और तभी उन पर भी डीमन अटैक हो जाता है। इधर मिंगशन अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हुए बीच पर पहुँच गया था मगर उनकी बॉल के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था और तभी वो देखता है कि उनके गाँव में तो आग लगी है, इसलिए उसी तरफ भागने लगता है। इधर लूसी अपने बेटे की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रही थी मगर डीमन उसे ऐसे थोड़ी न जाने देंगे। वो उस पर हमला कर देते हैं और उसी पल में लूसी की आंखें चमकती है और उसके अंदर ब्रह्मांड से कुछ पावर आ जाती है। वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि व्हाइट सेंटेस थी। तो इस सेंट और सेंटेस एक तरह के प्रोटेक्टर्स थे या फिर हम उन्हें डीमन हंटर्स भी बोल सकते हैं। इनके पास यूनिक पावर्स और खास वेपन्स होते हैं तो अपने पावरफुल वेपन का यूज करके लूसी उन डीमंस को बीच में से काटना शुरू कर देती है। उन डीमंस का लीडर अभी भी वहीं पर था और ये सब देख रहा था। जिसके बाद लूसी अपनी एक क्लोन बना देती है और वो अपने बच्चे के पास जाने लगती है। इधर उसकी क्लोन उस डीमन लीडर का मुकाबला करती है। वो अपनी ब्लेड से उस पर अटैक कर देती है मगर वो डीमन इतना पावरफुल था कि वो अपने टेंटिकल से उस वेपन को तोड़ देता है। अब वो डीमन अपने असली रूप में आ जाता है जो काफी डरावना था और लूसी पर अटैक कर देता है। इधर मिंगशन गाँव में पहुँच गया था। वो देखता है कि डीमंस ने उसके विलेज पर हमला कर दिया है और अब वो बड़ी बेरहमी से इंसानों को मार रहे हैं। मिंगशन उनकी लाशें देखकर बहुत डर जाता है लेकिन वो सोचता है कि वैसे भी मेरा मरना तो तय है तो क्यों ना मैं इन डीमंस के साथ लड़ते हुए मरूं। जिसके बाद वो डीमंस के साथ फाइट करना शुरू कर देता है मगर वो इतना छोटा बच्चा विशाल डीमंस का मुकाबला नहीं कर पाता और तभी उसे बचाने के लिए उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। उस डीमन को अपने वेपन से बीच में से काट देती है और फिर मिंगशन के पास चल जाती है। मिंगशन अपनी माँ को देखकर काफी कंफ्यूज था कि आखिर वो कौन है। उसे पता ही नहीं था कि सेंटेस क्या होती है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ और डीमंस आने लगते हैं। लूसी बड़ी तेजी से उनको काट काट के खत्म कर रही थी। जिसके बाद एक बहुत बड़ा डीमन उस पर आग बरसाने लगता है तो लूसी अपनी शील्ड से उस आग को रोकने लगती है। वो डीमन समझ चुका था कि लूसी के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली और तभी लूसी उस पर अटैक कर देती है। वो बहुत ही पावरफुल मुक्कों से उसकी धुलाई करने लगती है। जिसके बाद वो एक जबरदस्त लास्ट पंच मार कर उसे गाँव से बाहर फेंक देती है। सब शांत होने के बाद लूसी अपने बच्चे के पास आ जाती है मगर वो उसे टच कर पाए इससे पहले उस पर अटैक हो जाता है। वो डीमन लीडर लूसी को घायल करके सीधा निगल लेता है। ये सब
मिंगशन देख रहा था। वो मासूम बच्चा ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। उस डीमन ने एक ही झटके में उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। अब वो डीमन उससे कहता है कि वाह, तुम्हारी माँ तो बहुत स्वादिष्ट थी, मुझे उसे खाकर बहुत मजा आया। ये सुनकर मिंगशन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन को मारने के लिए भागने लगता है, लेकिन वो डीमन उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वहाँ का उसका काम खत्म हो चुका था। और तभी वहाँ पर कुछ मैजिकल हो जाता है। ढेर सारी बटरफ्लाईज वहाँ आकर मिंगशन के जख्मों को हील करती है और थोड़ी देर में मिंगशन दोबारा से जिंदा हो जाता है। साथ ही उसके चेहरे पर बटरफ्लाई की डिजाइन बनती है और उसे विंग्स भी आ जाते हैं। वो भी इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि उस डीमन को अपनी आंखों से इधर उधर पटकने लगता है, जिसके बाद वो ढेर सारी बटरफ्लाईज को उसकी तरफ भेज देता है। वो डीमन कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम सिर्फ 6 साल की हो, मगर तुम में इतनी पावर कहाँ से आ गई। और यही उसके आखिरी अल्फाज थे, क्योंकि इसके बाद मिंगशन उसे खत्म कर देता है। उसके मरते ही मिंगशन के अंदर जो पावर्स आई थी वो वैनिश हो जाती है और वो नॉर्मल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगशन को होश आ चुका था और वो अपनी माँ की ग्रेव के सामने बैठकर वो सब कुछ याद कर रहा था। अब वो कहता है कि माँ, मैं उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक भी मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन सबको मरना होगा। अब मिंगशन हमें बताता है कि हमारी दुनिया पर डीमंस के अटैक दिन ब दिन बढ़ते ही गए। उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया, मगर फिर भी उन मॉन्स्टर्स की भूख नहीं मिटी। तब इंसानों को बचाने के लिए यानशु माउंटेन से कुछ सेंट यहाँ पर आए, जिन्हें हम डीमन हंटर्स भी बोल सकते हैं। उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी और वो दुनिया की सबसे पुराने सेक्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने डीमंस का सफाया करके इंसानों को बचाया और फिर बड़े बड़े शहरों में अपनी मोनेस्ट्रीज बनाई, ताकि सभी लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करके खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इन मोनेस्ट्रीज को संभालने की जिम्मेदारी 3 सेंट फैमिलीज पर थी, जिनमें सबसे पहले थी मेंग और फिर युन और फिर बाय फैमिली। बेसिकली इन फैमिलीज के लोगों में सेंट्स की पावर्स थी। मिंगशन भी मेंग फैमिली का डिसेंडेंट था, इसलिए उसे भी एक मोनेस्ट्री में एडमिशन मिल गई थी। उसे अब कड़ी प्रैक्टिस करके सेंट बनना था, मगर ये कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले तो उन्हें 5 रेल्म की प्रैक्टिस यानी 5 लेवल को अचीव करना था, जिनमें थी फाउंडेशन बिल्डिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, मैरो वॉशिंग, बॉडी लेस और लास्ट में थी अनासरवा। ये 5 टेक्निक कंप्लीट करने के बाद वो यानशु माउंटेन पर आगे की टेक्निक सीखने के लिए जा सकते थे और इसके बाद वो फाइनली सेंट बन सकते थे। मगर लोगों की उम्र निकल जाती थी ये 5 टेक्निक सीखने में। करोड़ों में कोई एक ही सेंट बन सकता था, मगर हमारा मिंगशन सिर्फ सेंट ही नहीं बल्कि आज तक का सबसे पावरफुल सेंट बनना चाहता है। वो हर रोज उसी मनहूस रात को याद करके प्रैक्टिस करता था और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब मिंगशन जवान हो चुका था और उसके रिजल्ट का दिन आ जाता है। सभी डिसाइपल मिंगशन का रिजल्ट देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें लग रहा था कि मिंगशन हाईएस्ट रैंक पर आया होगा, मगर मिंगशन की रैंक हर साल नीचे गिरती जा रही थी और इस बार तो 14 रैंक पर आया था। ये देखकर उसके फ्रेंड थोड़े निराश हो जाते हैं। तभी एक डिसाइपल कहता है कि मिंगशन तो दिन भर बुक्स पढ़ता है या फिर पेंटिंग करता है, तो उसकी रैंक कहाँ से ऊपर आने वाली है। और अब मिंगशन वहाँ से जाने लगता है। तभी एक डिसाइपल उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम इस सेक्ट में रहने के लायक नहीं हो, तो यहाँ से दफा क्यों नहीं होते। मिंगशन समझ जाता है कि उसे उसके साथ फाइट करनी है, तो वो भी रेडी हो जाता है। वो लड़ते हुए सोच रहा था कि मेरे कॉन्शियस माइंड से मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक यूनिक पावर है। जिस दिन मेरे टाउन पर अटैक हुआ था उस दिन के बाद वो डीमंस हर रोज मेरे ख्यालों में आते थे और मेरा कॉन्शियस माइंड उनसे फाइट करता था। शुरुआत में तो डीमंस मुझे बहुत जल्दी खत्म करते थे, मगर मैं दोबारा से जिंदा होकर उनके साथ लड़ता रहता था। मैंने न जाने कितनी बार उनके साथ फाइट की और धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। अब उन डीमंस को मारने में मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगता, तो तुम मेरे आगे क्या हो। मैं अपनी कॉन्शियस माइंड से प्रैक्टिस करता हूँ और ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है। सभी के कुछ न कुछ सीक्रेट जरूर होते हैं, जैसे मेरी माँ का भी था। और ऐसे ही सोचते हुए वो उस डिसाइपल को हरा देता है। वो खुद से ही कहता है कि मैं एक राइजिंग सन हूँ, इंसानों का रक्षक और डीमंस का काल हूँ। अब हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और उसकी शुरुआत होती है इस साल की रिजल्ट के साथ। टॉप 16 रैंक पर जितने भी डिसाइपल आए थे वो डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। मिंगशन इस बार भी 14th रैंक पर ही आया था, जिस वजह से वो थोड़ा अपसेट था। तभी हम मिस युन को देखते हैं, जो युन फैमिली से बिलोंग करती थी। वो मिंगशन की फियांसी थी, मगर उसे वो ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करता था। युन उसे जबरदस्ती माउंटेन में चलने के लिए बोल रही थी, तो मिंगशन उसे कहता है कि मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। अब उन दोनों की बातें बाइगुन नाम का बंदा सुन लेता है। तो जब मिंगशन वहाँ से जा ही रहा था कि बाइगुन उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि इस बार भी तुम्हारी रैंकिंग काफी नीचे है, तो चलो एक सीनियर के नाते मैं तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग देता हूँ। मगर मिंगशन तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला, बल्कि इसे तो फाइट करनी है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और उनकी लड़ाई देखने के लिए वहाँ पर कुछ डिसाइपल जमा हो जाते हैं। इधर बाइगुन लड़ते हुए कह रहा था कि मिंगशन, मुझे पता है तुम पेंटिंग करने का नाटक करते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें समय मिलता है तो तुम उस लियुकिन के साथ जाकर प्रैक्टिस करते हो। अब एक लड़की का नाम सुनते ही उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, जिस पर मिंगशन कहता है कि मैं किसी लड़की के साथ प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए शायद तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। तो बाइगुन कहता है तुम चाहे कितनी भी टेक्निक सीख लो मगर तुम कभी सेंट नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए सीक्रेट टेक्निक की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। मिंगशिन को बाइगुन के हर एक अटैक में डीमंस दिख रहे थे, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को डिफेंड कर देता है। मिंगशिन कहता है कि मैं जल्द ही सीक्रेट टेक्निक सीख जाऊंगा, मगर तुम्हारा क्या? बाइगुन मुझे तो लगता है तुम यहीं पर प्रैक्टिस करते रह जाओगे। अब उन जमा हुई डिसाइपल में एक नई लड़की थी। वो पूछती है कि आखिर ये सीक्रेट टेक्निक होती क्या है। तो एक लड़का फाइट देखते हुए उसे बताता है कि कल्टीवेशन की 5 लेवल्स होती है। अगर वो 5 भी तुमने प्रैक्टिस कर ली फिर भी तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक की जरूरत होती है। सीक्रेट टेक्निक के बिना कोई भी डिसाइपल सेंट नहीं बन सकता, इसीलिए करोड़ों डिसाइपल पूरी जिंदगी उस टेक्निक को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो मिंगशिन ने बड़ी तेजी से बाइगुन को हरा दिया था। भले ही मिंगशिन छोटी लेवल पर था मगर पावर के मुकाबले वो बाइगुन से कई गुना ज्यादा ऊपर था। बाइगुन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता तो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके मिंगशिन पर अटैक कर देता है और इस बार मिंगशिन थोड़ा फीका पड़ जाता है, जिसके बाद बाइगुन अपनी फाइनल मूव के लिए मिंगशिन पर अटैक करने जाता है मगर तभी वहाँ पर एक एरो आ जाता है और उसकी वजह से बाइगुन का अटैक मिस हो जाता है। और अब वहाँ पर लियूकिन एक कूल एंट्री के साथ आ जाती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो यहाँ पर काफी भीड़ हो रखी है। बाइगुन तुम चाहो तो मेरे साथ भी फाइट कर सकते हो। लेकिन बाइगुन उससे फाइट करके हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपना मुंह बंद ही रखता है। अब लियूकिन मिंगशिन के पास जाकर कहती है कि तुम आर्चरी की प्रैक्टिस करने क्यों नहीं आए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, चलो अब जल्दी से, हमें देर हो रही है। तो मिंगशिन उसके साथ प्रैक्टिस करने जाने लगता है। तभी यून उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मिंगशिन उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए यून गुस्से में घर जाकर अपने फादर से कहती है कि वो ढक्कन मिंगशिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो तो बस उस लियूकिन के साथ घूमता रहता है, इसलिए मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। तो उसके फादर जिनका नाम फैंगयुन था वो उसे समझाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही सेंट फैमिलीज है, तो हमारे लिए रिश्ते के ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं, या तो तुम मिंगशिन से शादी कर सकती हो या फिर बाइगुन से, तो देखो डिसीजन तुम्हारा है। जिस पर यून कहती है कि मुझे मिंगशिन पसंद है मगर वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो उसके फादर कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती, वो तो एक जंगली लड़की है जो दूसरों के रहमो करम पर गुजारा कर रही है, वो मिंगशिन को तुमसे कभी भी नहीं छीन सकती। वही दूसरी तरफ लियूकिन और मिंगशिन अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। लियूकिन उस पर पहला तीर छोड़ देती है और मिंगशिन उसे अपनी स्वॉर्ड से बीच में से स्प्लिट कर देता है। अब लियूकिन उस पर ढेर सारे तीर बरसाती है मगर मिंगशिन अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को ब्लॉक कर देता है। अब मिंगशिन उसके सारे अटैक से बचते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो लियूकिन तुरंत ही खुद को डिफेंड करते हुए 7 स्टार टेक्निक यूज करती है मगर मिंगशिन उसे भी ब्लॉक कर रहा था। ये देखकर लियूकिन ट्रिपल फैंटम एरो और उसके तुरंत बाद ही प्रायर फायर से मिंगशिन पर अटैक कर देती है मगर मिंगशिन उन सभी अटैक से बच गया था। जिसके बाद वो कहता है क्या बात है लियूकिन, तुम्हारी आर्चरी तो बहुत निखर गई है। जिस पर वो कहती है कि मेरा एक भी तीर तुम्हें नहीं लगा और तुम कहते हो कि मेरी आर्चरी निखर गई, बहुत झूठे हो तुम। जिसके बाद लियूकिन उससे कहती है कि तुम्हें सीक्रेट टेक्निक सीखने की इतनी जल्दी क्यों लगी है, तुम अभी बहुत छोटे हो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त बचा है। और तभी वहाँ पर मिंगशिन के फादर आ जाते हैं। वो इन लोगों के लिए खाना लेकर आए थे। जिसके बाद ये लोग खाने पर बैठ जाते हैं। तब मिंगशिन के फादर उससे कहते हैं कि मैं 19 साल का होने तक सीक्रेट टेक्निक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और तुम तो बस 15 साल के हो, तो तुम्हें ये टेक्निक हासिल करने की क्या जरूरत है। जिस पर मिंगशिन बताता है कि बहुत पहले मेरी ही एज के बंदे ने सीक्रेट टेक्निक हासिल की थी। सच बताए तो इसमें एज मैटर नहीं करती बल्कि तुम्हारी प्रैक्टिस करती है। तो उसके फादर कहते हैं कि वो बंदा यूआई मेंशन का मास्टर था, तो तुम खुद को उसके साथ कंपेयर मत करो बेटा, देखो ना तुम उस सीक्रेट टेक्निक की वजह से खुद को कितना परेशान कर रहे हो। तो मिंगशिन कहता है फादर आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। जिसके बाद उसके फादर उसे एक सेंट की बायोग्राफी देते हैं। उस बुक को पढ़ के मिंगशिन ढेर सारी टेक्निक सीख सकता था। अब मिंगशिन अपनी स्टडी में आ जाता है। वहाँ पर उसने एक सीक्रेट रूम बना कर रखी हुई थी। उस रूम में ढेर सारी किताबें थी जो सेंट्स के जीवन पर आधारित थी। मिंगशिन सालों से उनकी पढ़ाई कर रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था कि उसे 16 साल की एज में एक सेंट बनना था। उसे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है मगर वो कड़ी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना चाहता था। अब मिंगशिन हमें एक कहानी बताता है। तो तकरीबन 30 साल पहले की बात है। एक शराबी हर रोज डोंगिंग मेंशन के आगे आकर बैठ जाता था और शराब के नशे में सबको बताता रहता था कि मैं एक महान तलवारबाज हूँ और मेरी तलवार हवा से बातें करती है, मगर उस पर किसी को भी यकीन नहीं था। वो कहता था कि मैंने डीमंस की एक पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था और उनके मेरे नाम से ही पसीने छूट जाते थे। तो मेंशन के सोल्जर उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी ही तेज है तो जरा हमें भी दिखा दो, मगर वो कहता है कि ना, ये तो बस मैं मॉन्स्टर आने पर ही बाहर निकालूंगा। तो ये लोग समझ जाते हैं
कि ये चोमू तो बस बड़ी बड़ी फेंकता रहता है। मगर एक रात कुछ डीमंस डोंगिंग मैंशन पर हमला कर देते हैं। उस वक्त वो शराबी वहीं पर मौजूद था। जैसे ही उसे पता चला कि वहाँ पर डीमंस आ चुके हैं तो उसने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल दी और फिर उसकी तलवार ने डीमंस पर हल्ला बोल दिया। उसने तलवार कैसे चलाई ये कोई नहीं देख पाया, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ तलवार घुमाने की आवाज आ रही थी और वहाँ पर एक एक डीमंस के हजारों टुकड़े होकर बिखर गए थे। और उसी दिन से उसे एक लेजेंडरी माना गया और उसका टाइटल था डोंगिंग का नंबर 1 तलवारबाज। मगर उसकी शराब पीने की आदत अभी भी नहीं छूटी थी। तो अब हम देखते कि मिंगशन उसके पास कुछ वाइन लेकर आया है। वो एक टाइप की रिश्वत ही समझ लो, ताकि उसे वाइन पिलाकर मिंगशन उसके साथ प्रैक्टिस कर सकता था। मगर वो मास्टर कहता है कि देखो आज तो मेरा कोटा पूरा हो चुका है, तो तुम यहाँ से निकल लो। वैसे भी तुम दिन भर मेरे पीछे पड़े रहते हो उस सीक्रेट टेक्निक के लिए। अब रात के समय तो मुझे अकेला छोड़ दो। मगर मिंगशन उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाता है। वो मास्टर को गुस्सा दिलाने के लिए शराब के मटके तोड़ देता है। शराब को ऐसा वेस्ट होता हुआ देख मास्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद मास्टर उसके साथ प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अब वो लड़ती हुई मिंगशन को बता रहे थे तुम्हें अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा। जब तुम्हारा माइंड तुम्हारा गुलाम बनेगा तभी तुम कुछ कर सकते हो। साथ ही तुम्हारी स्वॉर्ड और उसे चलाने की स्किल ही तुम्हें सीक्रेट टेक्निक तक ले जा सकती है। जिसके बाद वो अपनी सीक्रेट टेक्निक लैंडस्लाइड से मिंगशन पर हमला कर देते हैं। मगर मिंगशन उससे भी बच जाता है। जिसके बाद वो मास्टर के ऊपर अटैक करता है। मिंगशन काफी तेज था, ये देखकर मास्टर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब ये सीक्रेट टेक्निक के काफी करीब आ चुका है। अब उन दोनों की बेहतरीन तलवारबाजी हमें देखने को मिलती है। मास्टर उसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम ये टेक्निक क्यों सीखना चाहते हो, जिस पर मिंगशन बताता है कि मुझे सेंट बनना है। तो मास्टर कहते हैं नहीं ये तुम्हारा टारगेट नहीं, मुझे सच बताओ। तो मिंगशन उन्हें बताता है कि मैं दुनिया के सभी मॉन्स्टर्स को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। और तभी मास्टर उस पर मुक्कों की बारिश करके फाइनली उसे हरा देते हैं। फिर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें एक बात बताओ, तुम सच में पागल हो। जिस पर मिंगशन कहता है कि आपने बोला था कि मुझे दिल से क्या चाहिए, अगर मैं उसी पर फोकस करूँ तो मुझे मेरी सीक्रेट टेक्निक मिल जाएगी। जिसके बाद वो मास्टर को अपनी कॉन्शियस माइंड में ले जाता है। वो कहता है कि मैं ये तलवार नहीं बल्कि पेंट ब्रश चाहता हूँ, जिससे मैं मेरी माँ की तस्वीर बनाऊंगा। जिसके बाद उसे अपनी माँ के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। और तभी एक बटरफ्लाई उसे नजर आती है और वो उसे दिखाती है कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ गए हैं। तो तुरंत ही अपने ब्रश को अपनी स्वॉर्ड बना लेता है और साथ ही उसकी स्वॉर्ड में बटरफ्लाई की सारी पावर्स आ जाती है। और इसी के साथ फाइनली उसे अपनी सीक्रेट टेक्निक मिल चुकी थी। जिसके बाद उन सभी डीमंस को 1 बाय 1 खत्म कर देता है और अपनी माँ से कहता है ये तो बस शुरुआत है, मैं सेंट बनूंगा और इन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। जिसके बाद वो कॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाते हैं। अब मास्टर कहते हैं देखो फाइनली तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक किस चीज में है, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे शराब पीने दो। मिंगशन उनसे पूछता है कि मास्टर मुझे बताओ कि सबसे कम उम्र में सीक्रेट टेक्निक पहचानने वाला बंदा कौन है। तो वो कहते हैं कि वो बंदा युएंग मैंशन का मास्टर है और इस चीज के लिए वो काफी फेमस भी है। तुम मुझसे बस 1 महीना पीछे रह गए हो, तो इस हिसाब से तुम सेकंड आते हो। ये सुनकर मिंगशन कहता है अच्छा, इसका मतलब मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब वो मास्टर से कहता है मैं तो घर जा रहा हूँ और आप शराब पीना थोड़ी कम कर दो, 1 नंबर के पियक्कड़ हो आप। जिस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ बस तुम ही रह गए थे, अब तुमने भी लेक्चर दे दिया है। और हाँ तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक का नाम क्या है। जिस पर मिंगशन थोड़ा सोचता है और कहता है कि उसका नाम ऑटम लीव्स है। अब अगले सीन में हम सेंट यून वानहाई को देखते हैं, जो अपने बेटे फैंग यून को बताता है कि मेंग फैमिली की सेंटेंस जल्द ही मरने वाली है, क्योंकि डीमन किंग से उसने अकेले ही पंगा लिया था और उसमें वो काफी जख्मी हो गई है। उसके मरते ही मेंग फैमिली का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, तो इसका फायदा हम उठा सकते हैं। उस बुढ़िया की मौत के बाद हमारी फैमिली डोंगिंग मैंशन को आखिरकार कंट्रोल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ बाय फैमिली के हेड बायशुन को भी ये पता चल गया था कि मेंग फैमिली की सेंटेंस मरने वाली है, तो वो सीधा यूजिंग रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। बेसिकली ये होटल मेंग फैमिली का था। उसके आने की खबर लियू किन मिंगशन को दे देती है, तो वो दोनों भी होटल की तरफ आने लगते हैं। इधर बायशुन भुक्कड़ जैसे वहाँ का सारा खाना साफ कर देता है। जिसके बाद उस होटल के मालिक किन मेंग से कहता है कि ये होटल मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जिस पर किंगमैन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं ये होटल आपको नहीं बेच सकता। और तभी वहाँ पर लियू किन और मिंगशन आ जाते हैं। अब मिंगशन उस होटल मालिक से पूछता है कि अरे किंगमैन ये सुअर कौन है। तो वो कहते हैं ये सुअर सॉरी ये सुअर नहीं बल्कि बाय फैमिली के हेड बायशुन है। जिस पर मिंगशन कहता है अच्छा, तो इस सुअर का नाम बायशुन है। उसकी बातें सुनकर बायशुन बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर बायवी को बुला लेता है। बायवी बॉडीलेस लेवल की कल्टीवेटर थी। वो आते ही मिंगशन के साथ फाइट करने लगती है, मगर उसके हर एक अटैक से मिंगशन खुद को बचा रहा था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि बायवी के पास 2 स्वॉर्ड डीमन टेक्निक है, जो बहुत यूनिक और पावरफुल है। इधर
बाईवी मिंगशन पर लगातार अटैक कर रही थी और मिंगशन खुद को डिफेंड करने में लगा हुआ था। तभी बाईशुन कहता है कि किसका इंतजार कर रही हो तुम, खत्म कर दो इस मिंगशन को। तो बाईवी अपनी फाउंडेशन टेक्निक डीमोनेट किल्स को एक्टिवेट कर देती है और मिंगशन पर हमला करती है, लेकिन वो उसे भी डॉज कर देता है। अब उन दोनों के बीच में ऐसी जबरदस्त फाइट चल रही थी। बाईवी मिंगशन पर अटैक पे अटैक की जा रही थी और वो उसके हर एक वार को फेल कर रहा था, जिसके बाद मिंगशन उस पर एक जबरदस्त किक जड़ देता है और उस एक ही किक में बाईवी नीचे गिर जाती है। अब मिंगशन कहता है तो बस इतना ही दम था तुम में, मुझे तो लगा था तुम और टाइम तक टिक पाओगी। बाईवी समझ जाती है कि मिंगशन को उसकी सीक्रेट टेक्निक पता चल चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चे ने इतनी जल्दी अपनी सीक्रेट टेक्निक को पहचान लिया, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और मिंगशन को देखकर बाईशुन टेबल के नीचे छुप जाता है। तो मिंगशन टेबल हटाकर उसकी तरफ अपनी सोड कर देता है। बाईशुन काफी डर जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, जिस पर मिंगशन कहता है तुम्ही ने तो बोला था तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है, जिस पर बाईशुन कहता है कि हाँ वही तो गलती हो गई मेरी, वो क्या है ना मैं भावनाओं में बह गया था। अब मिंगशन उसकी पिटाई करे उससे पहले वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उसे अपने साथ मिंग मैंशन यानी फायर हॉल में ले जाते हैं। वहाँ पर मिंग फैमिली के हेड जैंग थे और उनसे मिलने के लिए मिंगशन की फियांसे के फादर मिस्टर फैंग यून भी आए थे। वो कहता है कि अब हमारी यून फैमिली का स्टेटस मिंग फैमिली से ऊपर होने वाला है, तो मैं मेरी बेटी की शादी उस घराने में नहीं कर सकता जो स्टेटस में हमसे कम है। दरअसल वो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने आया था। अब वहाँ पर मिंगशन और उसके फादर भी पहुँच जाते हैं। अब मिंग फैमिली के हेड उसे आखिरी बार पूछते हैं कि एंगेजमेंट तोड़ने का रीजन हमें बताओ, जिस पर फैंग यून हंसते हुए बताता है कि सेंटेंस मिंग मरने वाली है। सही कहा ना मैंने, तुम्हें क्या लगा तुम ये राज छुपा पाओगे? वेल हमें सब कुछ पता चल चुका है, अब मिंग फैमिली की सेंटेंस नहीं रहेंगी, इसका मतलब तुम्हारा जो रुतबा था वो जा चुका है। अब यून फैमिली डोंगी मैंशन को चलाएगी। फैंग यून की ऐसी बातें सुनकर मिंग फैमिली के एल्डर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मिंगशन के फादर एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसे देने के लिए जाते हैं, मगर तभी मिंगशन वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है। तो फैंग यून कहते देखो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला, तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से मेरे हवाले कर दो। जिस पर मिंगशन कहता है वो अंकल आप तो गलत समझ रहे हो, ये देखो मैं तो खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर ये एंगेजमेंट तोड़ देता हूँ। वो क्या है ना मैं खुद ही आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था, तो आपने हमें नहीं बल्कि हमने आपको रिजेक्ट किया है, और ये लो कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े बाहर जाते समय फेंक देना, हमें हॉल में ना गंदगी पसंद नहीं है। तो मिंगशन की ये बातें सुनकर सभी लोग शॉक थे। फैंग यून कहता है कि देखो बेटा बात ये है कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है ना उसके दम पर तुम ज्यादा उछलो मत, क्योंकि पेंटिंग करके तुम सेंट नहीं बन सकते हो, तो इस सेंट बनने का भूत सिर से उतार दो और अपना पेंटिंग पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। अब वहाँ से बाहर जाते वक्त फैंग यून कहता है कि जैसे ही वो तुम्हारी बुढ़िया मर जाएगी उसी दिन से मैं मिंग फैमिली को चैन की सांस नहीं लेने दूंगा, ये मेरा वादा है। और तभी उसके सामने सेंटेस मिंग आ जाती है और उससे पूछती है कि तू बुढ़िया किसे बोला रे, जिसके बाद वो एक जबरदस्त चमाट से यून का स्वागत करती है और यून सीधा उड़ते हुए मिंगशन के पास पहुंच जाता है। मिंगशन उससे पूछता है कि अंकल आप ठीक तो हो ना, ज्यादा जोर से तो नहीं पड़ी? तभी वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो, मैं यून फैमिली का सदस्य हूँ। ये सुनकर सेंटेस उसकी और धुलाई करने के लिए बोलती है, तो मिंगशन भी अपना हाथ साफ कर लेता है। वही दूसरी तरफ हम बाईशुन को देखते हैं जो अपनी पंचिंग बैग को मिंगशन समझकर पीट रहा था, और तभी हमें पता चलता है कि उस बैग में तो बाईवी थी। वो मिंगशन के आगे हार चुकी थी इसलिए उसे पनिशमेंट मिल रही थी। और तभी अचानक से वो पूरा एरिया शेक होता है क्योंकि सेंटेंस में यून वन हाई को बड़े गुस्से में बुला रही थी, जिसके बाद हम देखते कि सेंटेंस फैंग यून को एक सुनसान जगह पर ले गई थी और वो उसी की पीठ पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर यून वन हाई आ जाता है और सेंटेंस से कहता है कि ओह तुम्हारी उम्र तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए तुम्हें जो मिले उस पर बैठ जाती हो। ये सुनकर वो फैंग यून को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। अब वन हाई कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को पीटा और अपना गुस्सा निकाल दिया, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। सेंटेंस कहती भूल जाओ? क्या मतलब भूल जाओ? तुम्हारी बेटे ने मुझे बुढ़िया बोला, साथ ही मेरे घर पर आकर तमाशा खड़ा कर दिया। तो वन हाई कहता है कि तुम तो बुढ़िया ही हो, बुढ़िया को बुढ़िया नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा। तो मिंग तुरंत ही अपनी सेंटेंस वाले फॉर्म में आ जाती है। उसका देखकर वन हाई भी अपने फॉर्म में आ जाता है और वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं। और इधर फैंग यून अभी भी जमीन तक नहीं पहुंचा था। ये लोग माउंटेन्स पर जो भी फाइट कर रहे थे वो सब कुछ मिंगशन दूरबीन से देख रहा था और काफी मजे ले रहा था। अब इन दोनों बुड्ढों की फाइट छुड़ाने के लिए वहाँ पर सन रेल्म का सेंट आ जाता है और सेंटेंस का अटैक रोककर वन हाई की जान बचा लेता है। वो अपने कूल अंदाज में चाय पीते हुए कहता है कि तुम दोनों बुढ़े हो चुके हो मगर फिर भी बिना मतलब की लड़ाई कर रहे हो। इस उम्र में तुम लोगों ने आराम करना चाहिए और खुद का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था मगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। जल्दी डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट होने वाला है तो तुमने उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे वंशज सेंट नहीं बन पाए तो फिर तुम्हारी फैमिली की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए जाओ और अपने बच्चों पर ध्यान दो। उसकी बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर फैंग यून भी फाइनली जमीन पर लैंड हो चुका था और उसकी हालत बाईशुन ने देख ली थी
वो समझ गए थे कि मिंग फैमिली को हराना इतना आसान काम तो बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो लवली व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डीमन हंटर का एपिसोड 2। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारे हीरो मिंगशन ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसकी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज किया था। साथ ही यून फैमिली ने मिंगशिंग और मिस यून की सगाई तोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सेंटेस मरने वाली है तो मिंग फैमिली का स्टेटस नीचे आ जाएगा। जिसके बाद सेंटेस ने फैंग यून और उसके फादर वान हाई की तगड़ी धुलाई कर दी थी, क्योंकि उन्होंने उसे बुढ़िया बोला था। तो अब आगे हम देखते कि सेंटेस फायर हॉल में वापस आ चुकी है। वो अपने भाइयों से पूछती है कि बताओ हमारे पास कितने टैलेंटेड डिसाइपल्स हैं। जिस पर जैंग बताते हैं कि मेंगजू और वेनिंग अभी अभी एनलाइटन हुए हैं। वो सिर्फ 18 साल के हैं, मगर फिर भी कल्टीवेशन की बॉडीलेस लेवल पर पहुंच चुके हैं। सेंटेस पूछती है कि क्या उन्हें सीक्रेट टेक्निक रियलाइज हुई है, जिस पर जैंग बताती है कि अभी तक तो बिल्कुल नहीं। तो सेंटेस बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये बच्चे 18 साल के घोड़े हो चुके हैं, मगर फिर भी अभी तक खुद की टेक्निक नहीं ढूंढ पाए। ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं होते। जिसके बाद वो मिंगशन के बारे में पूछती है, तो मिंगशन के फादर बताते हैं कि वो कई दिनों से सीक्रेट टेक्निक की स्टडी कर रहा है, मगर उसे भी वो रियलाइज नहीं हुई और इस चक्कर में वो कल्टीवेशन में भी बहुत पीछे रह गया है। तो अब सेंटेस एक आदेश जारी करती है, उनके क्लैन के सभी डिसाइपल्स के रिसोर्सेज डबल किए जाए और उनमें से जो भी डिसाइपल सबसे पहले सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करेगा उसे मिंग फैमिली की सेंट की पोजीशन का कैंडिडेट बना दिया जाएगा। मतलब सेंटेस के बाद वो उसकी पोजीशन ले सकता है। दरअसल इन लोगों को पता ही नहीं था कि मिंगशन ने तो ऑलरेडी उस सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम मिंगशन को देखते हैं, जो अपने माइंड पर फोकस करता है और तभी बटरफ्लाइज की सारी एनर्जी उसके अंदर आकर वो कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसका एनर्जी बॉल एक छोटे बेबी में बदल चुका है। वो उसे टच करता है, मगर वो तो एक इल्यूजन जैसा दिख रहा था। और तभी वहाँ पर बाई वी आकर मिंगशन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर मास्टर गेन हाउ भी पहुँच जाते हैं। पहले तो मिंगशन बहुत कंफ्यूज था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पहले उसकी माइंड स्पेस में सिर्फ डीमंस ही आते थे, मगर अब इंसान भी आने लगे थे, और खासकर वही लोग जिनके साथ मिंगशन ने फाइट की थी। वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे भी डीमंस को मार मार के मैं पक गया था। जिसके बाद वो मास्टर गेन हाउस से कहता है कि बढ़ाओ, तुम जरा रुक जाओ, पहले मैं बाई वी से निपट लेता हूँ। अब उन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, मगर मिंगशन उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कई सारे इल्यूजन क्रिएट करके मिंगशन को चकमा दे रही थी और फिर एक ही बार में वो उसे मार देती है। उसी वक्त मिंगशन माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि यार उसने तो एक ही झटके में मुझे मार दिया। वो सोच रहा था कि उस दिन होटल में मैंने ऑटम लीव्स का यूज करके उसके अटैक को डॉज किया था और इसीलिए मैं बच गया था, नहीं तो उस दिन भी मारा जाता। अब वो समझ गया था कि बाय वे ही उसकी कल्टीवेशन के दम पर सामने वाले पर्सन को जितने चाहे उतने इल्यूजन दिखा सकती है। तो बेसिकली बॉडीलेस लेवल पर जाने के बाद डिसाइपल को फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ता है। अगर वो उससे क्रिएट हो गया तो फिर उस पर्सन में ढेर सारी एबिलिटीज आ जाती है। इनफैक्ट जिनका फाउंडेशन क्रिएट होता है वो बहुत जल्दी सेंट भी बन सकते हैं। तो मिंगशन डिसाइड करता है कि उसे भी फाउंडेशन क्रिएट करना होगा और उसके लिए उसे उसकी दादी हेल्प कर सकती है, यानी कि मिंग सेंटेस। तो अगली सुबह हम सेंटेस को देखते हैं, जो अपने दोनों भाइयों से मॉर्निंग एक्सरसाइज करवा रही थी। वो अपने भाइयों से पूछती है कि बाकी सारे डिसाइपल्स कहाँ मर गए, वो क्यों नहीं आए यहाँ पर। तो उनके भाई उन्हें बताते हैं कि आज डीमन स्लेइंग का कॉन्टेस्ट है, तो सभी लोग वहीं पर गए हैं। जिस पर सेंटेस कहती है कि इन डिसाइपल से सीक्रेट टेक्निक ढूंढी नहीं जा रही और ये कंपटीशन जीत के कौन से झंडे गाड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉनेस्ट्री में डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहला मुकाबला बायगुन और मिंगशन के दरमियान था। बायगुन बॉडीलेस की प्राइमरी लेवल पर पहुंच गया था, तो सभी डिसाइपल के सामने शो ऑफ करके मिंगशन से फाइट करने लगता है। वो कहता है बेटा मिंगशन, पिछली बार तो तुम दुम दबाकर भाग गए थे, मगर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बायगुन अब मिंगशन पर अटैक कर रहा था और मिंगशन उसे ब्लॉक करते जा रहा था। तो बायगुन कहता है मिंगशन, क्या तुम्हें सिर्फ डॉज करना आता है। जिस पर मिंगशन कहता है भाई, अगर मैंने अपनी सोर्ड बाहर निकाली ना तो तू डर के मारे भाग जाएगा, तो तेरी भलाई इसी में है। अब ये सब देखकर वहाँ खड़े डिसाइपल पूछ रहे थे कि आखिर मिंगशन सिर्फ डॉजिंग ही क्यों कर रहा है। तो सीनियर रुचि कहता है कि बायगुन के पास जेड फायर स्पीयर टेक्निक है, शायद इसी वजह से वो खुद को सेफ रख रहा है। वेल, अगर ये ऐसे ही फाइट करता रहा तो डेफिनेटली हार जाएगा। इधर बायगुन मिंगशन पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम कायर जैसे क्यों लड़ रहे हो। तो मिंगशन कहता है कि सीनियर, जब आप फाइट करते हो तो उसी पर ध्यान दिया करो। जिसके बाद वो तुरंत ही बायगुन को किक मार देता है। तो बायगुन उसकी एक खास मूव फायर स्पीयर का यूज करके मिंगशन पर अटैक करने लगता है और अब मिंगशन उसकी सीक्रेट टेक्निक
ऑटम लीव्स का यूज करता है और इसी के साथ बायगुन सीधा आसमान से जमीन पर आकर गिर जाता है। तो इस तरह से एक ही मूव में मिंगशन ने मैच जीत चुका था। अब वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल मिंगशन से पूछते हैं कि ये तुमने कौन सी टेक्निक यूज की, हमें तो तुम दिख भी नहीं रहे थे। और तभी वो देखते कि वहाँ पर कुछ पत्ते गिर रहे हैं, हालांकि वहाँ पर वो पेड़ था ही नहीं। और तभी वो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये तो उसकी सीक्रेट टेक्निक है। ये बात आग जैसी पूरी टाउन में फैल जाती है। अब मिंगशन के साथ नेक्स्ट फाइट के लिए मास्टर गिनहाउ टोटल 10 डिसाइपल को भेज देते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी भी एक कहानी है। दरअसल कॉन्टेस्ट के पहले दिन ही मिंगशन मास्टर गिनहाउ के लिए रिश्वत के तौर पर ढेर सारी वाइन लेके गया था और उसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी फाइट 10 डिसाइपल के साथ अरेंज करो। अब गिनहाउ एक नंबर के पियक्कड़ थे, तो वो मिंगशन की बात मान लेते हैं और इसीलिए ये मैच हो रही थी। वो सभी डिसाइपल्स मिंगशन से कह रहे थे कि एक सीक्रेट टेक्निक सीखने से तुम हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते हो, तुम्हारी टेक्निक हमारी लेवल्स के आगे कुछ भी नहीं। अब एक डिसाइपल बड़ी तेजी से मिंगशन पर अटैक करने आ जाता है, मगर वो उतने ही तेजी से एक लात खाकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो सभी डिसाइपल्स एक साथ मिंगशन पर अटैक कर देते हैं। और तभी मिंगशन अपनी माइंड स्पेस का यूज करते हुए 1 बाय 1 सभी को हिट करता है। इस वक्त बाकी लोगों के लिए समय बहुत धीरे धीरे चल रहा था और ये सब मिंगशन की टेक्निक का कमाल था। दरअसल वो टाइम धीरे नहीं था, बल्कि मिंगशन बहुत तेज था। अब उस सभी को घायल करके एक साथ नीचे गिरा देता है। वहाँ मौजूद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मिंगशन ने सिर्फ सिंगल अटैक में उन 10 लोगों को हरा दिया। उन सभी को मिंगशन की सीक्रेट टेक्निक बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब मिंगशन सीनियर उची से कहता है कि अगर आपको फाइट करनी है तो मैं रेडी हूँ। उसी मिंगशन को गौर से देख रहा था। दरअसल सीनियर उची से एल्डर्स में शामिल होना चाहता था, मगर अब मिंगशन के पावर्स को देखकर वो समझ गया था कि उसका चांस लगना नामुमकिन है, जिसके बाद वो डाइस पर उतर जाता है। सीनियर उची मिंगशन से कई गुना ज्यादा पावरफुल था, मगर मिंगशन की सीक्रेट टेक्निक की वजह से उसे हराना नामुमकिन था। तो अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो उची मिंगशन पर हमला करता है, लेकिन मिंगशन उसे डिफेंड करते हुए ऑटम लीव्स का यूज करता है। मगर हैरत की बात ये थी कि मिंगशन के हर एक अटैक को उची देख रहा था, जिस वजह से उन अटैक्स को डॉज करना काफी आसान हो गया था। अब मिंगशन उस पर एक फाइनल अटैक करने जाता है, मगर तभी उची अपना फाउंडेशन एक्टिवेट कर देता है। उसका नाम था डार्क क्लाउड वेव और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि मिंगशन को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। अब उची मिंगशन से कहता है कि मेरी कल्टीवेशन की लेवल तुमसे बहुत ऊपर है, मगर फिर भी तुम्हारी जो ऑटम लीव्स की टेक्निक है वो काफी इम्प्रेसिव है, तुम उस टेक्निक से मुझे अच्छी टक्कर दे रहे थे। अब उची अपने कपड़े उतार देता है और तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं। मिंगशन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी उची के आसपास एनर्जी जमा होने लगती है। उसकी ऑरा इतनी खौफनाक थी कि सभी डिसाइपल उससे डरने लगते हैं। अब उची मिंगशन से कहता है कि जब तुम बॉडीलेस लेवल पर पहुंचते हो तब तुम्हारी बॉडी में बहुत से बदलाव होते हैं और तुम्हारी पावर्स एक सेंट जितनी हो जाती है। तो अब तुम मेरे फाउंडेशन में जीत कर दिखाओ तो मैं मानूंगा कि तुम में दम है। मिंगशन देखता है कि उसमें एक सेंट जितनी पावर्स थी, जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है, मगर डार्क क्लाउड डीमन बॉडी की वजह से उची पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मिंगशन अब तुम मुझ पर कितने भी अटैक करो मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तो मिंगशन अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देता है और होता भी वैसे ही, उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद मिंगशन उस पर लगातार अटैक कर रहा था, मगर उची उस पर भारी पड़ता है। तो मिंगशन ऑटम लीव्स की एक्सट्रीम लेवल को एक्टिवेट करके बड़ी तेजी से उची पर अटैक करता है, मगर उची उसे ही अपनी नाखूनों से घायल कर देता है और उस पर ढेर सारे पंचेस की बारिश करके जमीन पर पटक देता है। अब मिंगशन समझ चुका था कि उची उसके अपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब करके उसी पर अटैक करता है। तो वो उची से कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि आपका सेंट फाउंडेशन पावर खींचने का काम करता है। जिस पर उची कहता है हाँ तुम सही समझे, यही मेरी पावर है, इसी से मैं दूसरों की पावर खींचकर खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ। अब मिंगशन कहता है सीनियर आपको पता है मेरे मूव को ऑटम लीव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके एक ही अटैक में 3 मूव्स है। और फिर मिंगशन उसे दिखाता है अपनी एक और सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम था विंडी सॉन्ग। पहले तो मिंगशन उची को उसमें घेर लेता है, जिसके बाद एक और सीक्रेट टेक्निक सैड फैन ऑटम विंड से वो उची पर अटैक करता है और इसी जबरदस्त अटैक की वजह से उची ये मुकाबला हार चुका था। मिंगशन की पावर्स को देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। अब सभी डिसाइपल्स मिंगशन को चीयर्स करने लगते हैं। एक सीनियर को हराने की वजह से मिंगशन को सीनियर का खिताब मिल चुका था और ये सब देखकर मिंगशन को याद आता है कि उसने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही तलवारबाजी के लेसन लेने शुरू किए थे। वो हर रोज मास्टर गिनहाउ के साथ प्रैक्टिस करता था। 8 साल की एज तक वो तलवारबाजी में माहिर हो चुका था और फिर 12 साल की एज में मास्टर गिनहाउ ने उसे फॉलन लीफ सोर्ड की टेक्निक सिखा दी और कॉन्टेस्ट के एक दिन पहले ही उसने ऑटम लीफ की सेकंड मूव विंडी सॉन्ग सीखी थी। वो कहता है कि इतने साल मुझे सभी ने ताने मारे कि मैं कल्टीवेट नहीं करता, मगर मैंने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं बस प्रैक्टिस करता रहा और आज सभी लोग मेरे लिए चीयर्स कर रहे हैं। इसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग यून को देखते हैं जो अपनी बेटी मिस यून को बता रहा था कि मैंने मिंगशन से तुम्हारा रिश्ता कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा रिश्ता ढूंढा है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम और मजाकिया है और सच बताओ तो मिंगशन उसके आगे कुछ भी नहीं, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। जिस पर यून अपने फादर से पूछती है कि क्या वो
वो मुझे माउंटेन्स में घुमाने ले जाएगा? तो वो कहते अरे हाँ बेटा, वो तो तुम्हारे साथ सनसेट भी देखेगा, तो अब तुम्हारी मर्जी पूछने के बाद मैं रिश्ता फाइनल कर देता हूँ। जिसके बाद फैंग यून उस गेंडे बाइशुन के पास आ जाता है और कहता है कि बाइशुन जी मुझे माफ कर दीजिए, आने में थोड़ी देरी हो गई। तो बाइशुन कहता है अरे अरे, अब आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपका होने वाला दामाद हूँ। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि पागल फैंग यून ने अपनी बेटी का रिश्ता बाइशुन से तय कर दिया था और बेचारी उसकी बेटी को पता ही नहीं था। अब फैंग यून उससे पूछता है कि आज मॉनेस्ट्री में कॉन्टेस्ट हुए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मिंगशन वो कॉन्टेस्ट जीत पाएगा? जिस पर बाइशुन बताता है कि मेरा भतीजा ऊंची बहुत पावरफुल है, मिंगशन उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, तो वो क्या ही कंपटीशन जीतेगा। और उतने में ही वहाँ पर बाइशुन के 2 सर्वेंट्स आ जाते हैं। वो दोनों भी बड़े सदमे में थे और अब वो ऐसी खबर सुनाते हैं कि इन्हें भी सदमा लग जाएगा। वो बताते हैं कि मिंगशन ने बाइगुन और ऊंची दोनों को भी कॉन्टेस्ट में हरा दिया है और अब वो सीनियर बन चुका है। ये खबर सुन के बाइशुन अपने ही सर्वेंट को पीटने लगता है और फैंग यून खुद को ही कोसने लगता है कि अच्छा खासा यून का रिश्ता तय हुआ था मिंगशन के साथ, मैंने खुद ही तोड़ दिया, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। अब अगले सीन में हम शुआन जी को देखते हैं। ये वही बंदा था जिसने मिंगशन से 1 महीने पहले सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज किया था। वो अपने मास्टर को कॉन्टेस्ट की विनर लिस्ट दिखाता है और कहता है कि मास्टर, मिंगशन ने उसकी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है और साथ ही कॉन्टेस्ट का विनर भी वही था। हर जगह उसी के चर्चे हो रहे हैं। तो उसके मास्टर कहते हैं हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुन रखा है। सेंटेस के बाद वही सेंट की पोजीशन का हकदार है और तुम्हारा भी कॉम्पिटिटर है। जिस पर शुआन जी कहता है कि वो मेरा कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो मेरी लेवल पर पहुंचेगा तब तक मैं ऑलरेडी यानशी माउंटेन में पहुंच चुका हूँगा। वही दूसरी तरफ फायर हॉल में मिंग फैमिली से दूर दूर के रिलेटिव्स आ रहे थे और मिंगशन के फादर को कांग्रेट्स कर रहे थे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद किसी ने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज किया था और वो भी इतनी कम उम्र में। तभी वहाँ पर एल्डर जैंग आ जाते हैं और कहते हैं कि मिंगशन सेंट बन सकता है, इस बात का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे बहुत दुश्मन हैं, तो ज्यादा खुशियाँ मत मनाओ। जिसके बाद वो मिंगशन के फादर डाइचेंग से कहते हैं कि एक काम करो, पूरे गांव को दावत पर बुलाओ। ये सुनकर डाइचेंग सोचते हैं कि अभी तक तो खुद ही बोल रहे थे कि ज्यादा खुशियाँ मत मनाओ और अब गाँव वालों को खाने पर बुला रहे हैं, बताओ ये भी बड़े अजीब है। तो जैंग के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सभी को खाने पर बुलाया जाता है। तो अब अगले दिन मिंगशन सेंटेस के साथ प्रैक्टिस ग्राउंड पर था। सेंटेस पहले तो उस पर अटैक करती है, जिसके बाद वो अपनी वेपन से मिंगशन की बॉडी पार्ट्स पर टच करते हुए आखिर में उसके फोरहेड पर उस वेपन को लगा देती है और तभी मिंगशन के अंदर एक फ्लेम सीड आ जाता है। वो कहती है कि अब तुम रिफाइनमेंट भी कर सकते हो, साथ ही तुम एक फर्नेस बन चुके हो, इसलिए अब तुम फाउंडेशन भी बना सकते हो। जिसके बाद वो मिंगशन को बताती है कि फाउंडेशन बनाने की टेक्निक यानशु माउंटेन से ही हमें मिली है और फाउंडेशन बनाने के लिए डीमन पिल की जरूरत होती है। डीमन पिल्स को तुम अपने रिफाइनमेंट में डालकर एक फाउंडेशन बना सकते हो। अब जल्दी डीमन स्लिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, तब तक तुम अपनी लेवल्स बढ़ाकर बॉडी लिस्ट तक पहुंच जाओ। एक बार तुम बॉडी लिस्ट लेवल पर पहुंच गए तो उसके बाद तुम फाउंडेशन बना सकते हो। अब दफा हो जाओ और स्टडी करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंगशन अपनी माँ की ड्राइंग निकालता है और तभी उस ड्राइंग में से कुछ बटरफ्लाइज बाहर आकर मिंगशन को माइंड स्पेस में ले जाती है। अब मिंगशन के वहाँ पहुँचते ही वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, तो मिंगशन उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है और तभी उसे फील होता है कि उस मॉन्स्टर को खत्म करते ही उसकी पावर्स बढ़ गई है। इसका मतलब था कि अब वो जितने भी मॉन्स्टर को मारेगा उतनी ही उसकी पावर्स बढ़ती जाएगी। तो वो वहाँ आए सभी मॉन्स्टर को खत्म करना शुरू कर देता है और इसी के साथ उसकी मैरो वॉशिंग की लेवल पूरी हो जाती है। अब वो कहता है कि इसी तरह से मैं अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए बॉडी लिस्ट लेवल तक पहुँच सकता हूँ, मगर ये मुझे कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले करना होगा। जिसके बाद वो माइंड स्पेस से वापिस आ जाता है और देखता है कि लियूकिन उसे इशारे करके घर से बाहर बुला रही थी, तो वो उसके साथ चला जाता है। दरअसल मिंगशन के फादर इन दोनों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। अभी लोग पार्टी करने लगते हैं। मिंगशन को लियूकिन की तरफ देखते हुए याद आता है कि कैसे 10 साल पहले उसके फादर उसे मिंगशन के घर लाए थे, तब से वो यहीं पर रह रही थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। वो कहता है कि मेरी लाइफ में बस 2 ही लोग इम्पोर्टेंट है, मेरे फादर और लियूकिन, उनकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। अब मिंगशन के फादर और लियूकिन बहुत सारी शराब पी लेते हैं। उसके फादर कहते हैं कि बेटा तुम रैंकिंग में आगे रहो या पीछे, तुम मेरे हमेशा दिल के करीब रहोगे। और लियूकिन कहती है कि मिंगशन तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। अब अगले सीन में हम बाइशुन को देखते हैं जो उसकी मिस्ट्रेस के साथ सो रहा था। तब एक टेंटिकल उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर बाइशुन को लगता है कि ये हरकत उन लड़कियों की है, तो कहता है अब तो मैं थक चुका हूँ, तो मुझे सोने दो। ये सुनकर वो टेंटिकल सीधा उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और उसकी तुरंत ही नींद खुल जाती है। उससे मिलने के लिए मिस्टर स्माइलिंग आया था। स्माइलिंग को देखकर बाइशुन की हालत खराब हो जाती है। वो पूछता है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, जिस पर स्माइलिंग कहता है कि मुझे तुमसे एक काम था, बताओ करोगे? तो बाइशुन कहता है कि ना बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो कहता है कि इस साल की डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में तुम्हें एक बंदे को मारना है, तो बताओ क्या ये काम तुम किसी से करवा सकते हो? जिस पर वो कहता है हाँ मैं ये काम कर दूंगा। अब स्माइलिंग उसे एक नाम बताकर वहाँ से चला जाता है और बाइशुन दोबारा से सो जाता है। थोड़ी देर बाद बाइगुन वहाँ पर आ जाता है
वो काफी गुस्से में था। वो अपने अंकल से पूछता है कि बताओ मेरी जगह आप क्यों मिस यून से शादी कर रहे हो, मैं उससे प्यार करता हूँ। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस साल की डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में तीनों सेंट फैमिलीज और चारों मॉनेस्ट्रीज शामिल हुई है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक पावरफुल डिसाइपल्स आए थे। मेंग फैमिली अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी, जिस वजह से कॉन्टेस्ट शुरू नहीं किया जाता। थोड़ी देर में मेंग फैमिली के लीडर लियूकिन और मिंगशिन को लेकर कॉन्टेस्ट में पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ देख उनके दुश्मन बाइगुन, बाइशुन और फैंगयुन अपने दांत पीस रहे थे। वो सभी लोग मिंगशिन को खत्म करना चाहते थे। अब एल्डर ज़ांग कॉन्टेस्ट देखने बैठ जाते हैं, जिसके बाद होस्ट सभी को बताता है कि यानशु माउंटेन हर साल डीमन स्लेइंग प्रतियोगिता का आयोजन करती है ताकि डिसाइपल को उनके टैलेंट को निखारने का मौका मिले। इसमें डिसाइपल्स का फायदा होता है, क्योंकि जब ये डिसाइपल्स एक डीमन हंटर बनते हैं तब उनके पास डीमंस को हराने के लिए बहुत सारी पावर्स होती है। और इस साल का कॉन्टेस्ट जीतने वाले डिसाइपल को यूएनजी पैलेस की तरफ से सेंट लिक्विड का रिवॉर्ड मिलेगा। उस लिक्विड के एक ही ड्रॉप की कीमत 10,000 टेल्स है। इसका मतलब ये रिवॉर्ड काफी कीमती है। इस लिक्विड के एक ही ड्रॉप से कोई आम इंसान भी एक ही दिन में बॉडीलेस लेवल पर पहुंच सकता है। आमतौर पर लोगों को इस लेवल पर पहुंचने के लिए सालों साल लग जाते हैं। और अगर कोई बॉडीलेस लेवल का डिसाइपल इस लिक्विड को कंज्यूम करता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर पाएगा। उसकी फाउंडेशन में पूर्वजों की पावर्स भी शामिल होंगी, जिस वजह से वो इमेंसली पावरफुल बन जाएगा। तो अगर तुम्हें रिवॉर्ड जीतना है तो इस स्क्रॉल पर सिग्नेचर करो। वो स्क्रॉल देखकर सभी डिसाइपल थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कॉन्टेस्ट बहुत ही खतरनाक होने वाला है और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। अब होस्ट कहता है कि अगर तुम्हें इसे साइन करने में डर लग रहा है तो तुम लोग क्विट कर सकते हो। तो कुछ डिसाइपल खुद की जान बचाने के लिए स्क्रॉल पर साइन नहीं करते। तभी मिंगशिन साइन करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर लियूकिन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि बस थोड़ा रुक जाओ। और तभी वहाँ पर शुएंजी आ जाता है। शुएंजी को टॉप जीनियस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसे ही सबसे कम एज में सीक्रेट टेक्निक रियलाइज हुई थी। अब वो जाकर अपने ब्लड से उस स्क्रॉल पर साइन कर देता है। उसके बाद मिंगशिन साइन करने आ जाता है। तभी वो एक डिसाइपल को साइन करते हुए देख लेता है। उसकी स्वॉर्ड काफी अजीब थी और वो किसी अलग ही सेक्ट से बिलोंग करता था। अब कुछ ही डिसाइपल्स बड़ी हिम्मत करके उस स्क्रॉल को साइन करते हैं, मगर यून फैमिली का डिसाइपल सभी पावरफुल लोगों के नाम देखकर क्विट कर देता है, जिस वजह से फैंगयुन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे सेक्ट से बाहर निकालने का हुक्म देता है। अब सभी के साइन होने के बाद होस्ट बताता है तुम्हारी जान की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तो कोशिश करो कि तुम लोग जिंदा बच पाओ। अब मेंशन के पगोडा से एक एनर्जी बाहर निकलकर सीधा आसमान में चली जाती है और उससे युएंग लैंड ओपन हो जाता है। डिसाइपल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और तभी उनके पैरों के नीचे की डाइज ओपन हो जाती है और ये लोग सीधा नीचे जाने लगते हैं। दरअसल वो एक पोर्टल के जरिए युएंग के जंगल में पहुँच जाते हैं और इसी के साथ ही कॉन्टेस्ट भी शुरू हो जाता है। युएंग के जंगल में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स थे, तो डिसाइपल्स को देखते ही निगलने लगते हैं। इधर मिंगशिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जाते ही डीमंस को मारना शुरू कर देता है। युएंग के जंगल में डीमंस के टोटल 4 क्लैंस थे, जिनके नाम थे टियान, डाई, जुयान और हुयांग। हुयांग लेवल के डीमन सबसे ज्यादा कमजोर थे, तो टियान लेवल्स के डीमन सबसे ज्यादा पावरफुल। तो अभी डिसाइपल जितने ज्यादा डीमंस को मारेंगे उतनी ही ज्यादा डीमन पील उन्हें मिलेगी। और इस डीमन पील को कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेशन बनाया था। वहाँ पर एक बंदा था जो इन डीमन पील को कन्वर्ट करके पॉइंट्स बनाएगा। तो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन को ये लोग मारेंगे उतने ही ज्यादा पॉइंट अर्न करेंगे। ये कॉन्टेस्ट 3 दिनों तक चलने वाली थी, तो इन दिनों में जो भी सरवाइव करके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करेगा वही इस प्रतियोगिता का विनर होगा। अब हम देखते हैं कि डिसाइपल जितने भी पॉइंट्स कमा रहे थे उनके स्कोर्स पिलर्स के जरिए सभी को दिखाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक सिर्फ शुएंजी ही सबसे हाईएस्ट था, क्योंकि उसी ने जंगल में बने स्टेशन पर ढेर सारे डीमन पिल्स जमा की थी। इधर मिंगशिन हुयांग डीमंस के इलाके में पहुंच गया था। तभी वहाँ पर ढेर सारे फ्लाई डीमंस आ जाते हैं, तो मिंगशिन विंडी सॉन्ग को एक्टिवेट करके उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है, लेकिन वो फ्लाई डीमंस बहुत ज्यादा थे इसलिए खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मिंगशिन उन्हें अपनी स्वॉर्ड से काटना शुरू कर देता है। अब उन सभी फ्लाई डीमंस को खत्म करके उसे ढेर सारी पिल्स मिल जाती है और उतनी डीमन पिल एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए काफी थी। वही दूसरी तरफ हम बाइगुन को देखते हैं, जो अपने डिसाइपल के साथ काउंटिंग स्टेशन पर पहुंच जाता है। उन्होंने जितने भी डीमंस को किल किया था उन सभी की पिल्स लेकर वो वहाँ मौजूद लड़के के पास दे देते हैं, जिस वजह से बाइगुन के पॉइंट बढ़ जाते हैं। और ये देखकर उसका अंकल बाइशुन बहुत खुश हो जाता है, मगर मिंगशिन के फादर को बहुत टेंशन हो रही थी। तो मिंग फैमिली के हेड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर बाइशुन उनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि मिंगशिन तो अभी भी 0 पर है, शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, मुझे तो लगता है वो मर गया होगा। अगर तुम चाहो तो मैं उसके लिए कॉफिन रेडी कर सकता हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, वहाँ पर तो डीमंस भी है, तो अगर मिंगशिन उन्हीं का खाना हो गया होगा तो फिर उसे कॉफिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर फैंगयुन कहता है कि मिंगशिन को बहुत ही जल्द कॉफिन की जरूरत पड़ने वाली है, अगर वो जंगल से जिंदा लौट भी आया तो भी इधर मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिंगशिन रिफाइनमेंट बुक लेकर
लेकर बैठा हुआ था। वो फॉर्जिंग प्रोसेस को स्टार्ट करके फाउंडेशन क्रिएट करने लगता है। उसके पास ढेर सारी डीमन पिल्स थी जिनका यूज करके वो फाउंडेशन क्रिएट कर सकता था। वो कहता है कि फाउंडेशन बनाने के लिए लगभग 1 साल का टाइम लगता है, लेकिन सेंट ज़ूरोंग की रिफाइनमेंट प्रोसेस बहुत ही जल्दी फाउंडेशन बना सकती है क्योंकि ये प्रोसेस खुद ज़ूरोंग ने ही बनाई थी। इसमें डीमन पिल को मॉल्टन फायर में पिघलाकर फाउंडेशन बनाया जा सकता था। और तभी हम देखते कि मॉल्टन फायर से 2 स्नेक बाहर आ जाते हैं और वो मिंगशिन को बाइट करते हैं। दरअसल इस प्रोसेस में फाउंडेशन काफी जल्दी बनता था, मगर इसमें पेन भी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से बहुत ही कम लोग इसे परफॉर्म कर पाते थे। अब मिंगशिन को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और तभी उसे माइंड स्पेस का बेबी दिखता है जो पहली बार अपनी आंखें खोलता है। तो मिंगशिन को लग रहा था कि शायद उसने फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है, इसलिए फॉर्जिंग प्रोसेस से बाहर आ जाता है। मगर वो डीमन पिल सबसे लोअर रैंक वाले डीमंस की थी, जिस वजह से फाउंडेशन बन ही नहीं पाता। तो मिंगशिन समझ जाता है कि उसे हाई पावर वाले डीमंस को खत्म करना होगा, तभी वो फाउंडेशन बना पाएगा। तो अब वो डीमन पिल लेकर स्टेशन पर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि शुयानजी भी अपनी पिल जमा कर लौट रहा था। वो दोनों भी एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब मिंगशिन जाकर उस बंदे से कहता है कि मेरी पिल्स को टैली करो, जिस पर वो बंदा कहता है दिखाओ कितनी पिल्स है तुम्हारे पास। तो मिंगशिन उसे अपनी पिल की सैक दे देता है। इतनी सारी पिल्स को देखकर उस बंदे के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद मिंगशिन की रैंकिंग बढ़ने लगती है और वो इतनी बढ़ती है कि सीधा टॉप पर जाके रुक जाती है। ये सब देखकर फैंग यून और बाइशुन तो शॉक हो जाते हैं। इधर वो बंदा मिंगशिन को मुबारकबाद देता है और कहता है कि आप तो टॉप रैंकिंग में पहुंच गए हैं, जिस वजह से आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। मिंगशिन देखता है कि उसे रिवॉर्ड में एक मैप मिला था और साथ ही 2 सिल्वर बॉल्स थे। मिंगशिन अपने रिवॉर्ड से काफी खुश था क्योंकि उसे पता था कि मैप उसके बहुत काम आने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डिसाइपल उस पर नजर रख रहा था। तो मिंगशिन उस मैप को फॉलो करते हुए स्कारलेट डेजर्ट में पहुंच जाता है। वहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल यानी टियान लेवल्स के डीमन रहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो बहुत जख्मी हालत में भाग रही थी। उस पर किसी ने हमला किया हुआ था और तभी उसके सामने एक डिसाइपल आ जाता है तो वो वहीं पर रुक जाती है और अचानक से ढेर सारी स्वॉर्ड उसके जिस्म में घुसकर उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद वो डिसाइपल उस लड़की की स्टोरेज बैग निकाल कर अपने सीनियर को दे देता है। वो टोटल 3 लोग थे जिन्हें डीमंस को नहीं बल्कि इंसानों को मारना ज्यादा पसंद था। वहीं दूसरी तरफ हम मिंगशिन को देखते हैं जो स्कारलेट डेजर्ट में डीमंस को ढूंढ रहा था। वो कहता है कि मैप में सिर्फ इतना ही बताया है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डीमंस है, मगर उन डीमंस के नाम इसमें नहीं दिए गए। पता नहीं मुझे अब कैसे डीमन का मुकाबला करना होगा। और तभी वो देखता है कि वहाँ की जमीन के अंदर एक डीमन घूम रहा है और वो तुरंत ही बाहर आकर मिंगशिन पर हमला कर देता है, मगर मिंगशिन अपनी स्वॉर्ड से खुद को बचा लेता है। जिसके बाद वो डीमन दोबारा से जमीन के अंदर घुस जाता है और इस बार पूरी तरह से बाहर आ जाता है। वो एक विशाल हाई रैंक डीमन था जिसे सिकल डीमन भी कहा जाता है। सिकल डीमंस की पावर्स एक बॉडीलेस लेवल के वॉरियर जितनी ही होती है। अब वो डीमन मिंगशिन पर अटैक करने लगता है, मगर मिंगशिन उसके सारे अटैक से बचते हुए पीछे जाकर उसकी बॉडी पर कट मार देता है। मगर सिकल डीमंस की शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, जिस वजह से मिंगशिन की स्वॉर्ड उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। लेकिन उसे पता था कि सिकल डीमन की पूंछ और सिर पर वार करके उसे मारा जा सकता है क्योंकि वही उसके वीक पॉइंट्स थे। तो मिंगशिन उसकी पूंछ पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डीमन दोबारा से जमीन में घुस जाता है और अब वो अचानक से बाहर आकर मिंगशिन पर हमला करने लगता है। लेकिन मिंगशिन बहुत ज्यादा तेज था, जिस वजह से वो इधर उधर भागने लगता है। वो देखता है कि सिकल डीमन सिर्फ हमला करने के लिए बाहर आता है और उसके बाद दोबारा से जमीन में छुप जाता है। और तभी मिंगशिन की माइंड स्पेस का बेबी अपनी फिंगर मूव कर देता है, जिससे मिंगशिन में एक और एबिलिटी आ जाती है जिसे स्काई आई कहा जाता था। स्काई आई के जरिए वो जमीन के अंदर भी देख सकता था। मिंगशिन उसी पावर का यूज करके उस डीमन से फाइट करने लगता है। सबसे पहले तो उस डीमन के सिर में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिसके बाद वो अपनी सीक्रेट टेक्निक सैड फैन ऑटम विंड का यूज करता है और उस डीमन को जगह जगह घायल करके उसे खत्म कर देता है। उस डीमन के मरने के बाद वो उसकी पिल निकाल लेता है। ऐसी एक ही पिल फ्लाई डीमन के 10 पिल के मुकाबले की थी, क्योंकि ये पिल बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब मिंगशिन अपनी माइंड स्पेस में पहुंच जाता है और उस बेबी को देखने लगता है। उसकी आंखें अब बंद थी। तो मिंगशिन कहता है, अरे तुम तो अभी अभी जाग रहे थे और तुरंत ही कैसे सो गए? मुझे तो पता भी नहीं कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। तो यही चेक करने के लिए मिंगशिन उसे डराने लगता है, मगर वो बेबी हिलता भी नहीं। तो मिंगशिन खुद से ही कहता है, हाँ मुझे पता है, ये बहुत घटिया आइडिया था मेरा। चलो अब मुझे भी डीमंस को मारने जाना है। तो मिंगशिन डीमंस को मारने चला जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीमन हंटर का एपिसोड 3। इसके पहले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिंगशिन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक के दम पर सीनियर वूची को हरा दिया और खुद सीनियर बन गया था। उसकी इसी कामयाबी से खुश होकर सेंटेस ने उसे फर्नेस की पावर गिफ्ट की। जैसे ही मिंगशिन बॉडीलेस लेवल पर पहुंच जाएगा, वो इसी फर्नेस की मदद से एक फाउंडेशन बना सकता था। वहीं पर हमें ये भी पता चला था कि मिस्यून की शादी बाय फैमिली के हेड बाइशुन
उनसे तय हो गई है। साथ ही युएंग मैंशन ने एक और डीमन स्लिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दी। इस कॉन्टेस्ट में जीतने वाले को सेंट लिक्विड एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इस कॉन्टेस्ट में शामिल होना यानी अपनी मौत को बुलावा देना था, जिस वजह से बहुत ही कम डिसाइपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये कॉन्टेस्ट युएंग लैंड में होने वाला था और वहाँ पर ढेर सारे डीमंस थे। उन्हें मारकर ही डिसाइपल पॉइंट्स अर्न कर सकते थे। मिंगशन ने अपनी लेवल बॉडी लेस तक बढ़ा दी थी और उसने फाउंडेशन बनाने की भी कोशिश की, मगर वो उसमें फेल हो गया क्योंकि फाउंडेशन बनाने के लिए उसे पावरफुल डीमन पिल की जरूरत थी। अब आगे हम देखते हैं कि रात होने तक मिंगशन ने कई सारे डीमंस को खत्म कर दिया था और अब डीमंस को मार मार के वो बहुत थक गया था। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है और वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो सामने आकर मेरा मुकाबला करो। तभी एक बंदा उसके सामने आ जाता है और मिंगशन के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ और भी लोग थे। अब वो चारों लोग मिंगशन को घेर लेते हैं। मिंगशन कहता है कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि चारों मॉलेस्ट्रीज के मास्टर मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। और तभी वहाँ पर बाइगुन अपने चमचों के साथ पहुँच जाता है। वो मिंगशन को बताता है कि मैंने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है ताकि हम यहाँ पर बिना किसी परेशानी के तुम्हें खत्म कर सके। अब वो सभी लोग मिंगशन को मारने के लिए तैयार थे। मिंगशन बाइगुन से कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। मैं कभी कभी सोचता था कि तुम बस मुझे हराना चाहते हो, मगर आज पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे इतना हेट करते हो? तो बाइगुन कहता है कि जब से तुमने डोंगिंग मैंशन में पैर रखा तभी से मेरी बर्बादी की शुरुआत हो गई। मैं और मिस यून बचपन के दोस्त थे और हम हर वक्त साथ रहा करते थे। अगर तुम बीच में नहीं आते तो मेरी एंगेजमेंट उसके साथ होती। मैं उसे बचपन से ही प्यार करता हूँ, मगर तुम बीच में आए और उसकी सगाई तुम्हारे साथ हो गई। इतना ही नहीं, तुमने कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमेशा उसे इग्नोर किया, उसे हर्ट किया, जिस वजह से लोगों ने उसका मजाक बनाया। तुमने उसे मुझसे छीन लिया, तब तक तो ठीक था, मगर फिर तुमने उसे रुलाया और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मिंगशन को भी समझ आ गया था कि उसने मिस यून के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। बाइगुन कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अगर कोई उसे तकलीफ दे तो मैं सहन नहीं कर सकता। तभी मिंगशन को लियुकिन के साथ बिताए पल याद आते हैं। वो समझ चुका था कि वो भी लियुकिन से प्यार करता है, जिसके बाद वो बाइगुन से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। मुझे लगता था कि तुम बहुत कमीने हो, मगर नहीं, तुम तो बहुत इमोशनल और समझदार हो। लेकिन तुम यहाँ पर जो लोग लेकर आए हो वो मुझे कभी मार नहीं सकते, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने चमचों को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी लेवल रिवील करता है। वो अब बॉडीलेस लेवल पर पहुँच गया था। ये देखकर वो सभी मास्टर्स हैरान थे। बाइगुन भी बहुत शॉक था कि इतने कम समय में ये बॉडीलेस लेवल पर कैसे पहुँच गया। अब वो सभी मास्टर्स मिंगशन से डर के पीछे हटने लगते हैं। तो बाइगुन उन्हें बताता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं, ये दिन भर से डीमंस को मार रहा है, तो अब इसमें इतनी पावर्स नहीं है जो हमारा मुकाबला कर पाए। ये सुनकर वो सभी लोग मिंगशन पर अटैक करने आ जाते हैं। तो तुरंत ही विंड सॉन्ग को एक्टिवेट करके उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो बाइगुन के मुंह पर एक किक मारता है और अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ कर देता है, मगर बाइगुन खुद ही उसकी स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसा लेता है। ये देखकर मिंगशन थोड़ा कंफ्यूज था, मगर ये बाइगुन की एक चाल थी। वो मिंगशन की स्वॉर्ड को अपनी बॉडी में फंसा कर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सभी मास्टर्स उसके हाथ पैर जकड़ लेते हैं और एक बंदा सीधा मिंगशन को जान से मारने के लिए आ जाता है। मिंगशन उसी वक्त ऑटम लीव्स का यूज करके ऊपर फ्लोट करने लगता है और फिर उन्हीं की तरफ एक बॉल फेंक देता है। ये बॉल उसे उस स्टेशन वाले बंदे ने एज ए रिवॉर्ड गिफ्ट किया था। मिंगशन ने उससे पूछा था कि ये क्या चीज है, तो बंदा कहता है कि इसे थंडर बॉम्ब कहते हैं और तुम इससे धमाका कर सकते हो। तो अब इधर भी मिंगशन उसी बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे वो सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। मिंगशन को लग रहा था कि ये सभी लोग बेहोश है, मगर तभी उस पर अचानक से अटैक हो जाता है। वेले अटैक बाइगुन ने किया था। वो मिंगशन के साथ फाइट कर रहा था, मगर वो खुद ही बहुत ज्यादा जख्मी हो रहा था। तो मिंगशन उससे कहता है, देखो तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, ये बात तुम भी जानते हो, तो इस झगड़े को यहीं पर रोक दो। मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो मिंगशन उसका वेपन ही तोड़ देता है और उसे एक किक मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद मिंगशन कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे और मैंने तुम्हें भागने का मौका भी दिया था, मगर फिर भी तुम मेरे साथ फाइट ही कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता? जिस पर बाइगुन कहता है कि बात ये है कि मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। मिंगशन कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। तो बाइगुन उसे बताता है कि मिस यून की शादी मेरे अंकल बाइशुन से तय हो गई है। जब मैंने उससे पूछा कि मेरी शादी उससे क्यों नहीं करा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं मिस यून के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे कॉन्टेस्ट में हार गया था। मगर बाइशुन ने कहा है कि अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो मिस यून के साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा और इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मिस यून की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाइशुन उसे आगे जाकर बहुत तकलीफ देगा, वो एक घटिया इंसान है। मिंगशन उसकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाए उन लोगों पर हमला हो जाता है। मिंगशन कुछ हद तक उसे
अटैक को रोकता है, लेकिन बाईगुन उसमें बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। तो मिंगशन तुरंत ही उसके पास चला जाता है। बाईगुन उससे कहता है कि मेरी खातिर मिस यून को बचा लो, नहीं तो उसकी लाइफ तबाह हो जाएगी। तो मिंगशन उससे वादा करता है कि वो मिस यून की हेल्प करेगा, जिसकी तुरंत बाद ही बाईगुन की मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये अटैक उन्हीं 3 लोगों ने किया था जो डिसाइपल्स को मार रहे थे। वो लड़की दोबारा से मिंगशन पर हमला कर देती है, मगर मिंगशन उन सभी अटैक से बचते हुए भागने लगता है। तभी एक स्वॉर्ड उसकी तरफ तेजी से आने लगती है, तो मिंगशन अपने स्वॉर्ड से खुद को बचा लेता है और अब वो बंदा उसके सामने आ जाता है। मिंगशन उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो बंदा कहता है कि मैं एक किलर हूँ और शुगर डैडी के लिए काम करता हूँ और मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद वो अपनी ढेर सारी स्वॉर्ड से मिंगशन पर अटैक कर देता है, मगर मिंगशन उन सभी से बचता जा रहा था। अब वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास ऑटम लीव्स की सीक्रेट टेक्निक है और उसी की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को मिंगशन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि मिंगशन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी ऑटम लीव्स की टेक्निक मेरी मिस्रू की टेक्निक का सामना कर पाएगी? चलो देखते हैं। जिसके बाद वो दोबारा से मिंगशन पर अटैक कर देता है और इस बार भी मिंगशन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए मेरी सीक्रेट टेक्निक की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मेरी स्वॉर्ड ही काफी है। जिस पर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि ओ मिंगशन, तुम सच में बहुत जिद्दी हो, मगर मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए। जिसके बाद वो एक और अटैक करता है। मिंगशन बड़ी तेजी से उन सारे अटैक से बचते जा रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो इसे लगातार फाइट नहीं कर पाएगा। अगर ये सब रोकना है तो उस बंदे को रोकना जरूरी था, इसलिए मिंगशन ऑटम लीव्स का यूज करके उस पर अटैक करने आ जाता है। मगर जैसे ही वो उसके पास आता है वो देखता है कि वहाँ पर और भी कोई मौजूद है और उसने ऑलरेडी उस पर अटैक कर दिया है। तो जल्दी से उन एरोस से बचकर उस बंदे पर हमला करता है, लेकिन तब तक वो लड़की मिंगशन पर दूसरा अटैक कर देती है। मिंगशन जैसे तैसे खुद को बचा रहा था, जिस पर वो बंदा कहता है कि मिंगशन, तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे, भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो। लेकिन इस बार मिंगशन विंडी सॉन्ग को एक्टिवेट कर देता है। उस बंदे को यकीन नहीं हो रहा था कि मिंगशन में इतनी पावर्स कहां से आ रही है। मिंगशन उससे कहता है, बेटा ये तो शुरुआत है, मैं ऐसे ही पूरा एक दिन तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ, मगर अब ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा गेम अब ओवर होने वाला है। और फिर मिंगशन अपनी स्वॉर्ड को सीधा उसके गले के पास ले जाता है, मगर वो स्वॉर्ड उसकी गर्दन के बहुत करीब जाकर रुक जाती है। मिंगशन को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की जितनी भी स्वॉर्ड्स थी उन सभी ने मिंगशन को रेशमी धागों से जकड़ लिया था। अब वो उसे उल्टा टांग देता है। मिंगशन कहता है कि अच्छा अब मैं समझा, तुम इन्हीं रेशमी धागों से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हो। जिस पर वो बंदा कहता है, हाँ मेरी फाउंडेशन में सिल्क थ्रेड को यूज करने की एबिलिटी है। और तभी वहाँ पर उस बंदे के 2 साथी आ जाते हैं। उस लड़की का नाम रुनमी था। रुनमी कहती है कि मिंगशन मेरे सभी अटैक से बच गया था, मगर अब देखते हैं कि वो कहाँ भाग सकता है। अब मिंगशन उन लोगों से कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो लड़की कहती है कि तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम लोग डीमन क्लैन से हैं और ह्यूमन क्लैंस के जीनियस लोगों को मारना ही हमारा काम है। तो उसका सीनियर कहता है, रुनमी तुम बहुत बोलती हो, ये सब उसे बताने की क्या जरूरत थी? जिस पर रुनमी कहती कि ये तो अभी मरने ही वाला है, तो इसे पता भी चला तो क्या होगा। लेकिन तभी मिंगशन उनकी तरफ थंडर बॉम्ब फेंक देता है। वो लोग कंफ्यूज थे कि ये क्या चीज है, लेकिन तभी उनमें से एक बंदा उस बॉम्ब को एक जगह रोक देता है और उसे चेक करके दूर फेंकता है, जिस वजह से वो बॉम्ब काफी दूर जाकर फट जाता है और इस तरह से मिंगशन का एस्केप प्लान फेल हो जाता है। अब वो बंदा कहता है कि अगर मेरे बंदे ने इस बॉम्ब को दूर नहीं फेंका होता तो हमारा गेम ओवर हो जाता, लेकिन खैर हम तो बच ही गए, मगर तुम नहीं बच पाओगे। जिसके बाद वो मिंगशन पर अटैक कर देता है, लेकिन मिंगशन कहता है कि तुम्हें पता है पिछली बार जिस बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की थी वो एक डीमन किंग था, तो तुम उसके नाखून के बराबर भी नहीं हो। अगर मैं उसे मार सकता हूँ तो तुम किस खेत की मूली हो। जिसके बाद मिंगशन अपनी फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसकी पावर्स की वजह से उस पूरी जगह पर आग लग जाती है और उसी फायर की मदद से मिंगशन सारी सिल्क थ्रेड को जलाकर आजाद हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हारी खैर नहीं। जिसके बाद मिंगशन उनकी तरफ भागने लगता है। तो तीनों भी अपने अपने वेपन से मिंगशन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन मिंगशन उन सभी के अटैक्स को डॉज कर रहा था। जिसके बाद वो बंदा रिट्रीट टेक्निक का यूज करता है, जो मिंगशन को उठाकर दूर फेंक देती है। तो समझ जाता है कि इस बंदे के पास पावर ऑफ स्पीच की टेक्निक है। जिसके बाद उनका लीडर मिंगशन की स्वॉर्ड को सिल्क थ्रेड से जकड़ लेता है ताकि वो उन पर अटैक न कर पाए। वो कहता है, आपके बिना तुम मेरी थ्रेड्स को कट नहीं कर सकते हो। अब वो दूसरा बंदा जाकर मिंगशन पर अटैक कर देता है, तो मिंगशन ऑटम लीव्स का यूज करके उसके अटैक को डॉज करने लगता है। अब रुनमी अपने वेपन को रेडी करती है, तो उसका सीनियर कहता है कि इस वेपन से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाओ इसके लिए कुछ और पावरफुल वेपन लेकर आओ। तो रुनमी दूसरा वेपन लाने के लिए चली जाती है। इधर मिंगशन उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था, मगर वो बंदा तलवारबाजी में माहिर था, जिस वजह से मिंगशन ऑटम लीव की एक्सट्रीम पावर से
उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे भी डॉज करता है। तो मिंगशिन अपने फर्स्ट मूव का यूज करता है तो बंदा खुद ही एक मेटल जैसा बन जाता है। मिंगशिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि डेमन के पास इतनी पावर कहाँ से आ गई। इधर रूम में दूसरे वेपन में डेमन पिल्स डालकर उसे लोड कर देती है, जिसके बाद उनका सीनियर फाउंडेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो बंदा केज बर्ड से मिंगशिन को एक पिंजरे में बंद कर देता है। वहीं पर रूम में हाउलर कैनन से एक डेमन पिल फायर कर देती है। मिंगशिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इन 3 लोगों का मुकाबला कैसे करेगा। उसने आज तक इतने पावरफुल डेमंस का सामना नहीं किया था। अब वो सोचने लगता है कि इन लोगों से कैसे बचा जा सकता है। तभी उसे बचपन की याद आती है। उसके फादर मिंग मैंशन के आगे अपना सर पटक रहे थे। उन्हें मिंग फैमिली के सीनियर से मिलना था, मगर मैंशन से उन्हें कुछ भी जवाब नहीं आता। ये देखकर मिंगशिन को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने फादर से कहता है कि चलिए यहाँ से, हमें इन लोगों से मदद लेने की जरूरत नहीं। आपकी इतनी बुलाने पर भी वो लोग बाहर नहीं आ रहे, अब हम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। तो उसके फादर मिंगशिन को समझाते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें डीमन हंटर बनना है तो सेंट फैमिली के साथ जुड़ना ही होगा। सिर्फ वही तुम्हें उस दर्जे की ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर तुम यानशु माउंटेन में जा सकते हो और एक डीमन हंटर बन के अपनी माँ की मौत का बदला ले सकते हो। और उसी वक्त मैंशन का डोर ओपन होता है। उसमें मिंगशिन को उसके फादर, मदर और सेंटेस दिखती है। साथ ही बाइकुन और ल्यूकिन भी थे। उस सभी लोग उसे कह रहे थे कि हार मत मानो, तुम ये कर सकते हो। और तभी मिंगशिन देखता है कि उस पर एक पावरफुल डीमन पिल से अटैक होने वाला है, तो तुरंत ही 9 रिफाइनमेंट को एक्टिवेट कर देता है और उस पिल को रिफाइन करने लगता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इन्हीं लोगों की पिल को यूज करके मिंगशिन उसका सेंट फाउंडेशन बना देता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब उसे देखकर उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मिंगशिन की फाउंडेशन में लाइटनिंग की पावर्स थी और उसका नाम था थंडर डायोजेशन। अब रुनमी उस पर ढेर सारी डीमन पिल से अटैक करने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मगर मिंगशिन उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी पिल की वजह से मैं फाउंडेशन बना पाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिसके बाद उसे एक ही पावरफुल पंच मारकर खत्म कर देता है। ये सब देखकर उसके दोनों साथी वहाँ से भागने लगते हैं, तो मिंगशिन उनका पीछा करने लगता है। अब वो बंदा रिट्रीट टेक्निक का यूज करके मिंगशिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिंगशिन उन सभी को डॉज करते हुए उस बंदे को दबोच लेता है और कहता है कि अब अपना मुंह बंद कर, समझ गया। और वैसे ही उसको पकड़कर जमीन पे पटक देता है। उसमें इतनी पावर्स थी कि वो बंदा वहीं पर मर जाता है। अब उसका सीनियर देखता है कि वो तो अकेला ही बचा है, मगर इससे पहले कि वो भाग पाए मिंगशिन उसमें भी स्वॉर्ड घुसा देता है। वो बंदा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, लेकिन मरने से पहले वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें मार के तुम लोग बच पाओगे? बिल्कुल नहीं। हमारे मास्टर ने एक ऐसे मॉन्स्टर को पाला है जो तुम सभी को खा लेगा, तुम उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। अब तुम बस वेट करो, वो आ रहा है। जिसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। मिंगशिन कहता है कि वो जो कोई भी हो, मैं उससे नहीं डरता, क्योंकि मेरी तलवार से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जिसके बाद वो तेजी से भागने लगता है। थंडर डायजेशन की वजह से उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी में बिजली दौड़ रही हो और वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। लेकिन मिंगशिन ने अभी तक इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। फिलहाल तो उसने ऑटम लीव्स को उसमें ऐड कर दिया था। अब जंगल से गुजरते वक्त उसको एक स्वॉर्ड दिखती है। वो स्वॉर्ड उन्हीं के किसी डिसाइपल की थी, जिस पर ब्लड लगा हुआ था। अब मिंगशिन उस स्वॉर्ड को चेक कर रहा था, तभी उसे एक डीमन का रिफ्लेक्शन उसमें दिख जाता है। तो जल्दी से जंप करके उस पर अटैक कर देता है। वो डीमन ह्यूमन की लैंग्वेज बोल सकता था और वो एक जनरल लेवल का डीमन था। इस जनरल लेवल की डीमन की पावर अनाश्रवा लेवल के कल्टीवेटर के जितनी ही थी। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। मिंगशिन उस पर अटैक करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी किस्मत सच में बहुत खराब है जो तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, अब तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद वो सैडफैन ऑटम विंड को अपनी फाउंडेशन में मिलाकर एक नई मूव बना देता है और उसी से उस पर हमला करता है। उस मूव का नाम था ऑटम टेक्निक गुडनेस और उस मूव की वजह से वो डीमन नीचे गिर जाता है। तो मिंगशिन कहता है कि डीमन जनरल में तो जरा सी भी रेजिस्टेंट पावर नहीं है, इतनी जल्दी हार गया। लेकिन मिंगशिन गलत था, क्योंकि वो डीमन दोबारा से उठ जाता है और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी ब्लड लाइन अवेकनिंग की वजह से उस पूरी जगह में आग लग जाती है। ये देखकर मिंगशिन समझ जाता है कि उसके अंदर डीमन किंग का ब्लड है और उसका नाम था टाइगर डीमन जनरल। अब वो डीमन मिंगशिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हें खाने में बहुत मजा आने वाला है। जिसके बाद वो मिंगशिन पर अटैक कर देता है और उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। मिंगशिन समझ गया था कि जब से डीमन होश में आया था तब से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मिंगशिन उसके आसपास बहुत तेजी से एक सर्कल बना देता है और उस पर अटैक करने लगता है। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिससे वो पूरी जगह शेक होने लगती है। मगर मिंगशिन देखता है कि डीमन पर उस अटैक का कुछ भी असर नहीं हो रहा, उल्टा वो मिंगशिन को ही पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो मिंगशिन को एक चट्टान पर पटक देता है। अब वो डीमन उसे खाने के लिए पूरी तरह से रेडी था, मगर तभी उस पर अटैक हो जाता है और मिंगशिन भी जल
जल्दी से खुद को आजाद कर लेता है और देखता है कि उस व्हाइट हेयर वाले बंदे ने उस पर अटैक किया था। ये वही डिसाइपल था जिसे मिंगशन ने कॉन्टेस्ट की शुरुआत में स्क्रॉल पर साइन करते हुए देखा था। उसका नाम यानजिन था। अब इससे पहले कि मिंगशन उससे बात कर पाए, वो डीमन दोबारा से उन पर हमला कर देता है। यानजिन उसके सिर पर ही वार कर रहा था, लेकिन वो डीमन इतना पावरफुल था कि यानजिन के अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। यानजिन की स्वॉर्ड यूनिक पावर क्रिएट करती थी, मगर उस डीमन को हराने के लिए इतना काफी नहीं था। मिंगशन उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर हैरान था। वो बहुत ज्यादा हेवी थी, मगर यानजिन उसे आराम से स्विंग कर रहा था। अब वो फाइट करते हुए बहुत ज्यादा थक गया था, तो मिंगशन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, जिस पर यानजिन कहता है कि नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। और तभी टाइगर डीमन यानजिन पर अटैक करता है और वो खुद को डिफेंड करने लगता है, जिसके बाद वो उसकी फाउंडेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसका नाम था फ्लटरिंग फ्लोट्समैन। अब उस फाउंडेशन की मदद से वो डीमन को हवा में फ्लोट करने लगता है, यानी उसकी टेक्निक ग्रेविटी को रिवर्स कर सकती थी, जिसके बाद वो लाइट और ग्रेविटी की पावर्स को मिलाकर एक्सट्रीम पावर मूव बना लेता है और फिर उस डीमन पर लगातार अटैक करके उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो डीमन दोबारा से उठ गया है और इस बार वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो अभी दोनों मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस डीमन के पास सुपर स्पीड रीजनरेशन की टेक्निक थी। इसका मतलब वो एक इमॉर्टल था। उसे तब तक खत्म नहीं किया जा सकता था जब तक उसके अंदर की डिमोनिक पावर खत्म ना हो। तो मिंगशन कहता है कि हमें इसका सिर काटना होगा। तो यानजिन जाकर उस डीमन का ध्यान भटकाता है और मिंगशन उसके सिर पर अटैक करने आ जाता है, मगर वो डीमन बहुत तेजी से पीछे हट जाता है। तो अभी दोनों मिलकर उस पर लगातार अटैक करने लगते हैं और ये देखकर उस डीमन को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली उसने किस पर फोकस करना चाहिए। और ऐसे ही अटैक करते हुए यानजिन उसका सिर काट देता है और मिंगशन उसके कटे हुए सिर से डीमन पिल बाहर निकाल लेता है। तो इसी तरह से टाइगर डीमन का किस्सा खत्म हो चुका था। ये दोनों भी उससे लड़ते लड़ते थक चुके थे और फिर दोनों की नजर उस डीमन पिल पर पड़ जाती है। इस डीमन पिल की वजह से उनकी रैंकिंग तेजी से बढ़ सकती थी। तो मिंगशन उससे कहता है कि ये डीमन पिल तुम रख लो, लेकिन यानजिन उससे कहता है कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने उस डीमन को पहले देखा था, तो इसे तुम ही रख लो। तो मिंगशन उसके पास पिल लेकर चला जाता है और कहता है कि तुमने उस डीमन का सर काटा था, तो ये तुम्हारी है। मगर यानजिन उसकी एक नहीं सुनता और वो उस पिल को उठाकर सीधा मिंगशन को खिला देता है। मिंगशन इस सबसे थोड़ा चौंक जाता है और कहता है तुम पागल हो क्या? ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए थी, मगर मुझे जबरदस्ती क्यों खिला दी? जिस पर यानजिन कहता है कि तुम्हारे जैसे नए लड़के के लिए ये पिल काफी काम की साबित होगी। तुमने अभी अभी फाउंडेशन क्रिएट किया है, तो इस पिल को अच्छे से रिफाइन करो, इससे तुम्हारी सेंट फाउंडेशन और ज्यादा पावरफुल बनेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में मिंगशन उस पिल को रिफाइन कर देता है। उस पिल के अंदर डीमन किंग का ब्लड था, मगर फिर भी उसकी थंडर डाइजेशन में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं महसूस होती और अब जैसे ही वो जंप करने की कोशिश करता है, वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी के अंदर डीमन किंग का ब्लड मिक्स होने की वजह से उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। साथ ही उसकी आंखें भी डीमन जैसी रेड कलर की हो जाती है और तभी उसे कुछ विजन्स दिखते हैं, जिसमें उसकी मदर के ऊपर एक डीमन अटैक कर रहा था। साथ ही उसका पूरा टाउन डीमंस की वजह से तबाह हो रहा था। अब उसे दिखता है कि उसके अपनों को डीमंस ने मार दिया है, जिसके बाद वो डिमोनिक पावर उसकी माइंड स्पेस में एंटर करती है और उसकी वजह से मिंगशन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी एक बटरफ्लाई उसकी बॉडी से बाहर आकर उसकी माइंड स्पेस में चली जाती है और अपनी पूरी ताकत से उस डीमन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिमोनिक पावर्स उस बेबी तक पहुंच जाती है और उस बबल को ही तोड़ देती है। लेकिन अब वो बेबी थोड़ा बड़ा होकर उस पावर को डोमिनेट करता है और उसे मिंगशन की माइंड स्पेस से हटा देता है, जिस वजह से मिंगशन भी होश में आ जाता है। उसके पास अब स्पिरिचुअल आइज की पावर्स थी। जब मिंगशन ने सिकल डीमन को मारा था, उस वक्त भी उसे ऐसी ही पावर मिली थी। अब उसे एक रेड कलर का ट्रैक दिखने लगता है। ये ट्रैक उस टाइगर डीमन का था और तभी उसे याद आता है कि उस डीमन क्लैन के बंदे ने मिंगशन को बताया था कि हमारे मास्टर ने क्यूटीज को रेज किया है और वो तुम सभी इंसानों को खत्म कर देगी। जिसके बाद मिंगशन तुरंत ही उस ट्रैक को फॉलो करने लगता है। वही दूसरी तरफ हम डीमन क्लैंस के तीनों लोगों की बॉडीज को देखते हैं, जिसे दूसरे एनिमल्स खा रहे थे, लेकिन तभी एक थ्रेड के जरिए उन्हें कोई खींचने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर मैंशन में सभी लोग कॉन्टेस्ट की ही चर्चा कर रहे थे। आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन था और शुएन जी अभी भी टॉप रैंकिंग पर था, तो सभी को लग रहा था कि शायद मिंगशन ही कॉन्टेस्ट हार जाएगा, क्योंकि उसकी रैंकिंग जैसे की वैसी थी। वही बाइशुन अपनी मिस्ट्रेस की गोद में आराम कर रहा था और फिर वो मिंग फैमिली को दोबारा से चिढ़ाने लगता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें कॉफिन की जरूरत है, क्योंकि मिंगशन की तो कोई खबर ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर मिंग फैमिली के हेड जैंग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, मगर वो थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि शुएन जी को छोड़कर बाकी किसी भी डिसाइपल की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कंपटीशन में आखिर चल क्या रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।